हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हाइड्रोजन H2, साइक्लोहेक्सिन C6H10 तथा साइक्लोहेक्सेन C6H12 की दहन एंथैल्पी क्रमशः -241 किलो जूल, -3800 किलो जूल, -3920 किलो जूल प्रति मोल है। साइक्लोहेक्सिन की हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए दिया गया है 121 किलो जूल प्रति मोल। विकल्प बी दिया गया है -121 किलो जूल प्रति मोल। विकल्प सी दिया गया है +242 किलो जूल प्रति मोल एंड विकल्प डी दिया गया है -242 किलो जूल प्रति मोल। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर समझे, हमारे पास में जो साइक्लोहेक्सिन होता है वो किस प्रकार से होगा। यहाँ पर ये हमारे पास में हेक्सेन और ये इसमें लगा दिया डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास में क्या हो गया साइक्लोहेक्सिन। जब इसका हम हाइड्रोजनीकरण करेंगे यानी कि जब इसकी क्रिया H2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा साइक्लोहेक्सेन। कैसे, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास में क्या हो गया साइक्लोहेक्सेन। ये तो हमारे पास में क्या है C6H10 यानी कि साइक्लोहेक्सिन, और ये हमारे पास में क्या है C6H12 यानी कि साइक्लोहेक्सेन। तो हमसे क्या पूछा गया है, डेल्टा H रिएक्शन, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए दहन की बात की गई है तो सबसे पहले यहाँ पर दहन किसका हुआ है C6H10 का, तो हम यहाँ पर लिख दें C6H10 प्लस O2। अब इससे यहाँ पर क्या निर्मित होगा, तो ये बनाएगा CO2 प्लस H2O। बात करें अभिक्रिया के बैलेंस होने की, तो यहाँ पर अभिक्रिया को हम बैलेंस करें तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इसको देखें 5H2O 10, यहाँ पर ये 6CO2 ये हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारे पास में हो जाएगा 17/2O2। तो ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई। इसके बाद में देखिए अगला, ये फर्स्ट। सेकंड बात करें हाइड्रोजन के दहन की, तो हाइड्रोजन का दहन किस प्रकार से होगा। हाइड्रोजन के दहन की जो ऊष्मा दी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा O2 और यहाँ पर निर्मित क्या कर लेगा ये H2O, यानी कि ये हमारे पास में क्या हो जाएगा हाफ O2। थर्ड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर अगला क्या दिया गया C6H12 की दहन ऊष्मा दी गई है, तो हो जाएगा C6H12 प्लस O2 और इससे क्या निर्मित होगा, इससे वापस वही CO2 प्लस H2O निर्मित होगा। तो यहाँ पे 6H2O 6CO2 और यहाँ पर हो जाएगा 9O2, ये हमारे पास में निर्मित होगा। अब देखिए ये क्या है हमारे पास में, ये हमें दिया गया है डेल, यहाँ पर ये डेल H2 दिया गया है, डेल H2। तो डेल H2 हमें क्या दिया गया है, ये यहाँ पर है -3800 किलो जूल प्रति मोल। डेल H1 की बात करें तो डेल H1 हमें क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया -241 किलो जूल प्रति मोल। और वहीं पर देखिए हम यहाँ पर अगला देखें, अगला हमारे पास में C6H12 की बात करें तो इसके लिए डेल H3 होगा, ये हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है -3920 किलो जूल प्रति मोल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दे, देखिए C6H10 की बात करें तो C6H10 के लिए हमारे पास में दहन की हमें ऊष्मा दी गई है और यहाँ पर हो क्या रहा है C6H10 का दहन भी हो रहा है। तो C6H10 वही राइट हैंड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो यहाँ पर ये तो हमारे पास में सीधी अभिक्रिया लिखी हुई है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी इसी साइड पे, यानी कि ये भी सीधी रिएक्शन लिखी हुई है। लेकिन वहीं पर हम C6H12 की बात करें तो C6H12 हमारे पास मेन रिएक्शन में इस साइड पर है और यहाँ पर इस साइड पर। तो हम क्या करेंगे, अभिक्रिया 3 को पलट कर यहाँ पर लिखेंगे, रिवर्स लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दें समीकरण या अभिक्रिया, अभिक्रिया 3 को, अभिक्रिया 3 को उल्टा करने पर, तो ये हमारे पास में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, यहाँ पर CO 6CO2 प्लस 6H2O से यहाँ पर निर्मित कर लेगा C6H12 प्लस 9O2। अब देखिए यहाँ पर अगर यदि हम ध्यान दें तो ये यहाँ पर भी 6CO2 है और यहाँ पर ये और ये H2O मिलाकर कितने हो जाएंगे 6। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपस में सभी कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमारे पास में एंड रिएक्शन में क्या बचेगा, तो एंड रिएक्शन में हमारे पास में बचेगा C6H10 प्लस H2 और ये क्या निर्मित करेगा C6H12, ये हमारे पास में हो जाएगा डेल H रिएक्शन। अब यदि हम यहाँ पर इसको रिएक्शन नंबर 4 नाम दे दें तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, डेल H4 इज इक्वल टू माइनस डेल H3
क्योंकि हमने H3 को क्या किया, उल्टा कर दिया, तो ये माइनस डेल H3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम अभिक्रिया कौन कौन सी अभिक्रिया को जोड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को यहाँ पर हम या तो जोड़ भी सकते हैं, और यदि उल्टा करके नहीं लिखे, अब हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया तो हम यहाँ पे इसको जोड़कर लिख देंगे। यदि रिवर्स नहीं किया होता तो हमें यहाँ पे इसको माइनस करके लिखते, वो बात एक जैसी हो जाती। तो अभी हमने यहाँ पे इसको रिवर्स कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, डेल एच रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H4। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल एच रिएक्शन, डेल एच रिएक्शन इज इक्वल टू डेल H1 की यदि बात करेंगे तो डेल H1 हमें क्या दिया गया, -241 किलो जूल, -241 किलो जूल प्रति मोल, प्लस डेल H2 की बात करें तो डेल H2 क्या हमारे पास है, -3800, तो हो जाएगा -3800। वहीं पर यदि हम बात करें अगला डेल H4 की, तो डेल H4 हमें क्या दिया गया है, डेल H4 हमें यहाँ पर दिया गया है -3920। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए डेल H4 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, डेल H4 को यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल H4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3920। तो ये हमारे पास में पॉजिटिव हो जाएगा अल्टीमेटली, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3920। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, डेल एच रिएक्शन इज इक्वल टू -121 किलो जूल प्रति मोल। ये हमें हमारा अंतिम आंसर यहाँ पर प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर हम विकल्प देखें कौन सा विकल्प सही होगा, तो विकल्प बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।